चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग ईएमआई लेक्चर नंबर 3 में मोशनल ईएमएफ पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि जब भी कोई रोड मान लो v स्पीड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है जिसको हमने बोला था मोशनल ईएमएफ। ठीक है, जिसकी वैल्यू आई थी बी वी एल। एक स्पेशल केस में आधे लोग उसका रट्टा मार लेते हैं कि सर वो तो बीवीएल होती है। वो मैं मानता हूं कि लगभग 99% क्वेश्चंस में आपकी तीनों परपेंडिकुलर होती है तो बीवीएल आता है। पर याद रखना जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज वी क्रॉस बी डॉट एल। तो पहले वी क्रॉस बी से एक नया वेक्टर निकालो, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लो एल वेक्टर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? मोशनल ईएमएफ का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और v क्रॉस बी से थंब जिधर आएगा वो आपका एंड जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगा। तो ऐसा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, आधे सोच रहे होंगे हाई पोटेंशियल पे होगा इसका क्या मतलब है। तो जो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स एडवांस लेवल तक के। तो आज जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इस रोड को हम रिप्लेस कर देंगे एक बैटरी से जिसकी ईएमएफ हो जाएगी वो जो मोशनल ईएमएफ के इक्वल आएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हमको पता होना चाहिए कि रोड का कौन सा एंड पॉजिटिव टर्मिनल होगा हाई पोटेंशियल और कौन सा एंड लो पोटेंशियल, तभी तो हम बैटरी लगा पाएंगे रोड को हटा के। ठीक है, और बैटरी लगा के हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सोल्व। जैसे याद करो मैग्नेटिज्म में हमने लेक्चर नंबर 12 या 13 के आसपास हमने रेल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, याद है? तो रेल प्रॉब्लम्स में हमने क्या किया था, ऐसा रोड स्लाइड कर रही थी रेल्स के ऊपर, है ना, रोड की कुछ रेजिस्टेंस थी और उसको हमने बैटरी वी से जोड़ा होता। पर यहाँ पे बैटरी से जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब भी रोड मूव करेगी तो उसको हटा के हम एक बैटरी लगाएंगे जिसकी ईएमएफ होगी मोशनल ईएमएफ के इक्वल। तो वो न्यूमेरिकल्स भी आज करेंगे, बहुत खतरनाक खतरनाक न्यूमेरिकल्स आते हैं उस पर, और स्पेशली एडवांस में रेल प्रॉब्लम्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज अच्छे से समझना, आज सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे लेक्चर नंबर 4 में, और उसके बाद मैं बता देता हूं अभी क्या क्या बचा है। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे घूमने की वजह से आपका जो ईएमएफ आता है वो कितना आता है, अभी वी स्पीड से चलने की वजह से कितना आता था वो हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर आज सारे न्यूमेरिकल्स हो गए तो टाइम मिला तो रोटेशन वाला भी आज ही कर लेंगे। ठीक है, वो कल हो जाएगा नहीं हुआ तो। और साथ में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी बात मैं लेक्चर नंबर 1 से कर रहा हूं कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है आपकी। ठीक है, और ये नॉन कंजर्वेटिव होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होती है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी, वो लेक्चर नंबर 5 में आएगा। ठीक है, 5 में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 6 में आपका आएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, नई टर्म्स आप लोगों के लिए, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, और एलआर सर्किट जैसे हम आरसी पढ़ चुके हैं, याद है, वैसे ही सेम टू सेम एलआर सर्किट आपका, बस बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाता है आपका इंडक्टर का। एक नया सर्किट एलिमेंट इस चैप्टर में आएगा, इंडक्टर। मैंने बताया था मेनली सर्किट में 3 एलिमेंट्स होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। रजिस्टर कैपेसिटर हम लोग पढ़ चुके, इंडक्टर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 3 लेक्चर में हो जाना चाहिए, पर हम 4 लेक्चर में जाएंगे ताकि न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से कर सके। तो 4 चौथा आज का 4 और 8 लेक्चर में आपका कंप्लीट, और एसी आपका 5 से 6 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो बड़ा चैप्टर नहीं है। तो अच्छे से समझना, हमने जो जो पढ़ा, जो जो सीखा, मोशनल ईएमएफ, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ, उन सब का आज मिक्स क्वेश्चंस आज हम देखेंगे कि लेंज लॉ में हमने जो डायरेक्शन निकालनी सीखी थी क्या वो एकदम सही सीखी थी हमने, उस वो आज प्रूव करेंगे हम लोग कि हमने जो डायरेक्शन वहां पे सीखी थी वो एकदम सही सीखी, ताकि आपको फील आए कि लेंज लॉ जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा वो एकदम सही है। ठीक है, उसको हम मोशनल ईएमएफ से प्रूव करेंगे कि हमने वो जो डायरेक्शन सीखी थी वो एकदम सही सीखी थी। ठीक है, तो अपनी नोटबुक में पहले जो हम लेंज लॉ के न्यूमेरिकल्स किए थे इलस्ट्रेशंस वो निकाल लेना, क्योंकि वही न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे कराऊंगा, कल भी वैसे ही करवाया था मैंने, वही न्यूमेरिकल यहाँ पे करवाऊंगा, और उन्हीं की हम क्या निकालना सीखेंगे, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ईएमएफ कितनी होती है, ये सब निकालना सीखेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। तो देखो ध्यान से, तो हमने एक चीज देखी थी कि सपोज किसी रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना, हर एक न्यूमेरिकल में थोड़े लेंदी भी न्यूमेरिकल आएंगे एडवांस लेवल तक के, पर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, ध्यान सब सुनना। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड डी लेंथ के रीजन में है बस, और टी जीरो पे क्या हुआ, ये आपका स्क्वायर था, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपका फैराडे से। एल लेंथ का एक, एल साइड का एक स्क्वायर है, टी जीरो पे जस्ट इसका जो फ्रंट एज था वो जस्ट टच कर रहा था फील्ड को। तो क्वेश्चन है
इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का डायग्राम बनाओ वर्सेस टाइम, और सेकंड इसका करंट का डायग्राम बनाओ वर्सेस टाइम। ठीक, तो ध्यान से सुनना, मैंने एक चीज बोली थी, हाँ, और v स्पीड से अंदर एंटर कर रहा है, नो डाउट v स्पीड से अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, तो मैंने एक चीज बोली थी कि आपका फ्लक्स जो है जब वो चेंज होगा तभी आपका क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, नो डाउट। और फ्लक्स कब तक चेंज होगा, जब तक ये स्क्वायर लूप धीरे 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 अंदर जा रहा है। एक बार ये पूरा अंदर चला गया, कितने टाइम में जाएगा, ऑब्वियसली एल लेंथ कवर करेगा तो पूरा अंदर चला जाएगा, तो एल बाई वी टाइम में पूरा अंदर चला जाएगा। इसकी बात हम बहुत बार कर चुके हैं सेम क्वेश्चन की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैं बार बार उठा रहा हूं, तो आज इसको मोशनल ईएमएफ से भी समझते हैं कैसे करना है। तो L बाई वी टाइम में ये पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा, मतलब जीरो से लेके L बाई वी टाइम तक आप क्या देखोगे, ये जो स्क्वायर लूप है धीरे 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 आपका फील्ड के अंदर जाता जा रहा है। ठीक है, और मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि सर ये धीरे 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 फील्ड के अंदर जा रहा है, तो वो एरिया इस लूप का जो फील्ड के साथ है, मतलब फील्ड के अंदर है, वो एरिया आपका लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स में बी ए कॉस थीटा आता है, तो ये ए जो है ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है, ऐसा भी समझ सकते हो। और फ्लक्स चेंज होता है तो सर ईएमएफ इंड्यूस होती है, बिल्कुल, पर ये कब तक इंड्यूस होगी, सिर्फ एल बाई वी टाइम तक। क्या उसके बाद आपका पूरा लूप अंदर चला जाएगा। अब जैसे ये पूरा लूप अंदर गया, अब वो लूप लगातार आपका फील्ड में ही मूव कर रहा है, तो वो एरिया जो फील्ड के अंदर है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो एल स्क्वायर हो गया आपका। बराबर सर, एकदम सही सब बोल रहे हैं, है ना। अब क्या D यहां इस रीजन के लिए D है आपकी, बिल्कुल। अब क्या एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये धीरे 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 अब बाहर निकलने लगेगा। अब जैसे ये बाहर निकलने लगेगा, पहले तो देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन होगी किधर, ध्यान से समझना। अच्छा, इधर किधर थी, जैसे ही अंदर जा रहा था क्या एरिया आपका इंक्रीज कर रहा था, तो मैं पैरेलली उस साइड बनाता हूं, ध्यान से समझना। फील्ड अंदर की तरफ, शायद मैं बता भी चुका हूं ये, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज करंट आया था शायद। तो मान लो किसी टी टाइम पे आपका इतना लूप अंदर चला गया, तो क्या इसमें करंट आएगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि एरिया लगातार चेंज हो रहा है। क्या इस इंस्टेंट पे करंट दौड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये लगातार v स्पीड से जा रहा है। अब बताओ किस डायरेक्शन में करंट दौड़ेगा, लेंज लॉ लगाओ। लेंज लॉ क्या बोलता है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा उसका उस रीजन का ये अपोज करेगा, उस कॉज का ये अपोज करेगा। तो किस वजह से ये इंड्यूस होगा, आप ध्यान से सुनना। ये इंड्यूस होगा अंदर की फ्लक्स जो है, मतलब एरिया जो फील्ड में है वो इंक्रीज होने की वजह से, है ना। तो उसका क्या करेगा, अपोज, तो करंट इसमें कैसा दौड़ेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है सर, समझ में आ गया ये, इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। अब जब यहां से बाहर निकलेगा एक कुछ टाइम के बाद, वो टाइम क्या होगा वो बाद में देखेंगे। अब जब ये बाहर निकल रहा होगा, ध्यान से समझना, जब ये बाहर निकल रहा होगा तो क्या होगा, क्या वो एरिया जो फील्ड में है वो एरिया कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला फ्लक्स आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज, क्योंकि एरिया डिक्रीज कर रहा है। इसमें इंक्रीज कर रहा था, इसमें डिक्रीज कर रहा है, तो उसका अपोज किया जाएगा, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो करंट आपका कैसा दौड़ जाएगा, ऐसा। समझ में आया। तो दोनों केसेस में करंट उल्टी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में और ये आपका क्लॉकवाइज में। चलो सर, ये लेंज लॉ से तो समझ में आ गया। अब देखते हैं मोशनल ईएमएफ का यूज करके कैसे निकालना। अच्छा, हमने ये फैराडे लॉ से निकाल लिया था ना, क्या था बोलो, किसी टी टाइम पे कितना हो जाएगा, वीटी, बिल्कुल। तो वो एरिया जो फील्ड में है वो एरिया कितना हो जाएगा आपका, निकाल चुके थे ना, हाँ, एल इंटू वीटी। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, बी इंटू ए, और ए और बी में एंगल 0 डिग्री दिख रहा होगा सबको, बी भी परपेंडिकुलर, ए भी परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टी, बिल्कुल। तो ग्राफ आपका किससे मांगा था, फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी। शायद मैंने ग्राफ नहीं बनवाया था, चलो अब ग्राफ बना लेते हैं। तो फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी, क्या टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल। तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, कहां से कहां तक, t0 से लेकर कौन से टाइम तक, जब तक ये पूरा अंदर नहीं चला जाता। और ये पूरा अंदर मतलब ये जो बैक एंड है पीछे वाला, ये भी पूरा अंदर यहां पे, और एक बार ये बैक एंड यहां चला गया यहां, तब उसके बाद लगातार इसका जो एरिया फील्ड में है वो चेंज नहीं हो रहा है अंटिल ये यहां तक ना पहुंच जाए, फ्रंट एंड यहां तक ना पहुंच जाए। समझ में आ गया। तो मतलब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली एल डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो कितना टाइम लगेगा, एल बाय वी। सो दिस टाइम विल बी एल बाय वी। अब ध्यान से सुनना, अब जैसे ही आपका फ्रंट एंड यहां पे पहुंचेगा,
ध्यान से सुनना, फ्रंट एंड जैसे ही यहां पे पहुंचेगा, क्या उसके बाद अभी भी ये v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? बिल्कुल। अब क्या इसके बाद जो एरिया फील्ड में है वो लगातार डिक्रीज होता जाएगा? बिल्कुल। फिर से फ्लक्स चेंज होने लगेगा, पर यहां से लेकर यहां तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना तो बी चेंज हो रहा, ना इस लूप का एरिया जो फील्ड के अंदर है वो चेंज हो रहा, क्योंकि पूरा लूप ही फील्ड में है आपका। समझ में आया? पक्का? तो ये टाइम कौन सा होगा? देखो, इस फ्रंट एंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इस फ्रंट एंड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया d, है ना? तो कितना डिस्टेंस होगा आपका? d बाय वी। सो ये आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट क्यों? समझ में आया? क्योंकि ये अब फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा फ्लक्स। सो d बाय वी। उसके बाद जब ये पूरा बाहर निकल जाएगा, क्या पिक्चर कुछ ऐसी होगी, मैं यहां पे बना देता हूं। जब ये पूरा बाहर निकल जाएगा, मतलब बैक एंड भी बाहर निकल जाएगा, क्या तब तक आपका फ्लक्स वापस से चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। कितना होगा? सर इतना ही तो होगा। बिल्कुल, पर डिक्रीज होगा अब। अरे होगा तो ये, अरे है। और ये टाइम आपका कितना आ जाएगा? दिस टाइम विल बी, निकाल लोगे, फ्रंट एंड कितना चला गया? d प्लस एल। सो दिस टाइम विल बी d प्लस एल बाय वी। सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ फ्लक्स वर्सेस टाइम। फिर से मैं बता रहा हूं, फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ ये क्यों आया, कैसे निकाला हमने, वो समझ में आया? डी एल वी टी कैसे आया, समझ में आया वो? अच्छा, मोशनली मतलब ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी? दैट विल बी डी फाइव बाई डी टी। करो, दैट विल बी बी एल वी। या करंट कितना होगा आपका? दैट विल बी ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो बी एल वी बाय आर। तो इसी के पैरेलली अगर हम आई वर्सेस टी ग्राफ बनाएं, तो क्या आपका आई कांस्टेंट दिख रहा है आपको? बी एल वी बाय आर। बिल्कुल। तो आई आपका कांस्टेंट कब तक? एल बाय वी तक। क्या उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा है? और ईएमएफ तभी इंड्यूस होती है जब फ्लक्स चेंज होता है। तो यहां से यहां तक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, तो क्या आपका करंट जीरो हो जाएगा? बिल्कुल। कौन से टाइम तक? डी बाई वी। इसके बाद क्या आपका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। हमने प्रूव भी कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो उतना ही करंट पर नेगेटिव डायरेक्शन में। आया समझ? तो ये करंट की वैल्यू कितनी है? बी वी एल बाय आर। और ये वैल्यू आपकी कितनी है? माइनस का मतलब समझ में आ रहा है? डायरेक्शन ऑपोजिट है। So this will be the graph of current versus time, induced current versus time, and this will be the graph of magnetic flux versus time. क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगी, और इस केस में फ्लक्स कहां से कहां तक चेंज हो रहा है वो आपको खुद से समझ में आना चाहिए। कोई डाउट है इसमें तो बोलो। अभी इसको मैं मोशनल ईएमएफ से भी प्रूव करूंगा कि अंदर जब ये पूरा अंदर ट्रेवल करेगा, मतलब कौन से टाइम से? एल बाई वी से लेके डी बाई वी तक, मतलब इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक, जब बैक एंड पूरा अंदर चला गया और जब फ्रंट एंड जस्ट बाहर निकलने वाला होगा, यहां से यहां तक आपका कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा। देखो ना, ईएमएफ जीरो, तभी तो इंड्यूस करंट जीरो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। अच्छा, फ्लक्स की ये वैल्यू कितनी है? कर लोगे सोल्व? मैक्सिमम वैल्यू कर लोगे? अरे बोलो, वो पूछेगा भी नहीं वैसे। ठीक, तो ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन क्यों आया? क्योंकि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी। उसके बाद कांस्टेंट क्यों आया? क्योंकि अब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद ये क्यों आया? क्योंकि अब डिक्रीज होगा जब ये बाहर निकले, क्योंकि वो एरिया जो फील्ड के अंदर है इस लूप का, वो एरिया आपका डिक्रीज हो रहा है। यहां तक कोई डाउट? अब सेम क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मोशनल ईएमएफ से कैसे प्रूव करते हैं। देखो अब ध्यान से, मोशनल ईएमएफ ध्यान से देखना। ये अंदर की तरफ फील्ड थी आपकी, कितना रीजन में फील्ड थी? डी रीजन में। ठीक, मान लो किसी टी टाइम में ये इतना अंदर चला गया, अभी तक तो वैसे ही कर रहे हैं हम फैराडे लॉ से, तो कितना ये कितना होगा? वीटी। ऑब्वियस सी बात है, वी स्पीड से भाग रहा है तो टी टाइम में कितना जाएगा? वीटी, क्योंकि फ्रंट एंड जस्ट टच कर रहा था टी जीरो पे। ठीक है यहां तक? अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या इस लूप में मोशनल ईएमएफ आएगी? बिल्कुल। अगर आपने कल का लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा, क्या ये v स्पीड से मूव कर रहा है आपका? और अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है तो एक मोशनल ईएमएफ आएगी b इंटू वी इंटू एल। अब आधे बोलेंगे सर ये वाला तो आपका बाहर है ना? तो ये वाला आपका बाहर है, तो कैसे, मतलब कैसे हम बोल सकते हैं कि मोशनल ईएमएफ कैसे निकालेंगे? मतलब तो क्या करो, कितना एंड अंदर है ये, तो क्या ये और ये, इनको अगर मैं डायरेक्टली ज्वाइन करूं तो ये मेरा एल वेक्टर का काम करेगा। बिल्कुल। कितनी लेंथ हो जाएगी एल वेक्टर की? बोलो। एल वेक्टर की लेंथ आपकी हो जाएगी एल के इक्वल, क्योंकि ये एल है आपका। अब देखो ध्यान से, एल वी और बी क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर?
तो मोशनल ईएमएफ कितनी होती है आपकी BVL। ये सिर्फ एक ही केस में होगी जब आपके तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। किस केस में है? बिल्कुल है। समझ में आ गया क्या? मोशनल ईएमएफ BVL आएगी। देखो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, देखो वही आया था BVL आया था। अब ध्यान से देखो, एक बार जब ये पूरा अंदर चला गया, ठीक है, कहां बनाए, यहीं थोड़ा नीचे बना लेते हैं। एक बार जब ये पूरा अंदर चला गया तब क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लो ये पूरा अंदर चला गया, यहां पे कितने टाइम में जाएगा? ऑब्वियसली L/V टाइम में। अब ध्यान से सुनना बहुत। अब जब ये एक बार पूरा अंदर चला गया तो देखो ध्यान से, मैं अगर इसका नाम दूं ABCD, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या BC पार्ट में, ये ऐसे मूव कर रहे हैं V स्पीड से, क्या BC पार्ट में कोई EMF आएगी, मोशनल EMF? नहीं। क्यों? क्योंकि BC के लिए L वेक्टर और V वेक्टर पैरेलल हैं। अरे हैं, तो L वेक्टर और V वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो मोशनल EMF आपकी नहीं आ सकती। कल भी मैंने बताया था, जिसको डाउट है वो V क्रॉस B डॉट L वेक्टर से प्रूव कर ले। कैसे प्रूव करोगे? V और B किधर है? अंदर, तो V क्रॉस B आएगा ऊपर, तो उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है L वेक्टर के साथ। तो V क्रॉस B ऊपर, L वेक्टर इधर, दोनों में एंगल 90, पर आपको लेना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका कितना होता है? 0। तो BC पार्ट में कोई EMF नहीं आएगी, और आपकी सिमिलरली AD पार्ट में, या बोला जाए DA पार्ट में, उसमें भी कोई EMF नहीं आएगी। बिल्कुल सर। तो किस में आएगी? AB में और CD पार्ट में। सही है। AB में कितनी आएगी? देखो AB के लिए L, V और B तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बिल्कुल। तो कौन साइड हाई पोटेंशियल पे होगा बोलो? V क्रॉस B से जो थंब आ रहा है ऊपर। तो मतलब अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा एक बैटरी से तो वो ऐसी बनेगी, बनेगी कितनी EMF की? BVL। आया समझ? यहां कोई बैटरी नहीं लगेगी क्योंकि कोई EMF नहीं आ रही है यहां। अब यहां पे देखते हैं, क्या ये एंड भी V स्पीड से भाग रहा है? बिल्कुल। तो ये V से भाग रहा है, B अंदर, थंब ऊपर, तो C हाई पोटेंशियल। तो CD को जब आप रिप्लेस करोगे तो C हाई पोटेंशियल, D लो पोटेंशियल, तो ऐसा फिर से एक बैटरी बनेगी जिसकी EMF कितनी होगी? BVL। अरे आएगा पक्का? या इसको ऐसे भी समझ सकते थे आप, ये तो बाहर है ना आपका, तो फील्ड ही नहीं है वहां पे, तो BVL तो 0 हो जाएगा। सिर्फ इतने सेक्शन के लिए BVL आएगा आपका। अरे आएगा, तो इतने सेक्शन के लिए BVL आएगा, तो बैटरी हटाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो टोटल EMF कितनी आ जाएगी? BVL, क्योंकि यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो टोटल BVL। ठीक है, वही हमारा आया था। अब इसमें देखो, जब ये पूरा का पूरा अंदर चला गया तो इसको हटा के BVL ऐसा लगा, इसको हटा के BVL की बैटरी ऐसी लगी, नेट EMF कितनी हो गई? नेट EMF बोलो, देखो चलो, प्लस प्लस BVL माइनस BVL, क्या कैंसिल कर देंगे? तो नेट EMF कितना? 0, क्योंकि एक दूसरे को अपोज कर रही है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या नेट EMF 0? वही तो हमने पढ़ा है कि जब ये एक बार पूरा अंदर चला गया तो उसके बाद इसमें जो EMF आएगी वो 0 आएगी। फैराडे लॉ से भी प्रूव किया हमने, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो EMF इज d∅dt, तो वो 0 हो जाएगा। मोशनल EMF से भी हमने प्रूव कर दिया। अब जब एक बार इसका फ्रंट एंड जस्ट यहां पे टच होगा, हाँ, इसका जब फ्रंट एंड जस्ट यहां पे टच होगा, जो मैंने यहां पे बनाया, उसके बाद जब बाहर निकलेगा तो कैसी सिचुएशन दिखेगी आपको? तब आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी, ये कुछ पार्ट बाहर, कुछ पार्ट अंदर, धीरे धीरे V स्पीड से जा रहा है। तब क्या ये जो आपका पोर्शन है ये फील्ड के बाहर हो गया, तो इसमें कोई मोशनल EMF नहीं, इसमें नहीं आ सकती, इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि L और V आपके पैरेलल है। क्या इसमें आएगी? बिल्कुल। किधर आएगी? V क्रॉस B, थंब ऊपर, तो मतलब ये पूरा रिप्लेस होगा कुछ ऐसा। ठीक है, और ये मोशनल EMF कितनी आएगी? BVL। तो देखो यहां से जब एंटर कर रहा था तब आपकी आ रही थी BVL, एक बार पूरा एंटर कर दिया, वहां से लेकर यहां तक आपकी EMF आएगी 0, और जब बाहर निकल रहा है तब आपकी EMF वापस से आ जाएगी BVL। क्या वही आपके आंसर आए हैं? बिल्कुल। ठीक है, अरे आया पक्का? अब आप करंट की डायरेक्शन भी देख सकते हैं। देखो यहां पे कैसी है, ये बैटरी से डिसाइड करना आता है ना, तो जब बाहर निकल रहा है इस साइड, राइट साइड जब बाहर निकल रहा है आपका, तब करंट की डायरेक्शन है ये, विच इज क्लॉकवाइज है। और पहले जो मैंने बनाया था ये, इसमें बैटरी कैसी आएगी बोलो? इसमें बैटरी V क्रॉस B, तो ये हट के बैटरी ऐसी आएगी, आएगी, तो करंट कैसा आएगा आपका? ये। अरे आएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन? एंटी, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। ये है मोशनल EMF का यूज। अब फील आया, अब इससे ज्यादा फील मैं नहीं दिलवा सकता। ठीक है, इस फील के चक्कर में देखो कितना टाइम लग गया हमारा।
आया समझ? एक ही क्वेश्चन में कितना टाइम हो गया, कर लोगे? चलो अब फटाफट आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब, समझ में आया कि नहीं? मोशनल ईएमएफ क्या होता है, कैसे यूज करना है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग, अभी और क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हमने लेंज लॉ में किए थे, वो देखते हैं यहां पे कैसे करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बस लेंज लॉ में हमने क्या किया था, डायरेक्शन देखी थी बस, और कुछ नहीं किया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें आई करंट दौड़ रहा है, और किसी इंस्टेंट पे ये एक वायर है जो v स्पीड से ऐसे ही भाग रही है। तो इस इंस्टेंट पे जो मैंने डायग्राम बनाया, इस इंस्टेंट पे बताओ कि जो आपकी मोशनल ईएमएफ है वो कितनी है। कर लोगे? चलो कैसे करेंगे बोलो फटाफट। देखो लेंथ ले लो इसकी L, चलो बोलो कैसे करोगे, बोलो बोलो जल्दी बोलो। देखो ध्यान से, करंट यहां पे फील्ड किधर आएगी, अच्छा ये डिस्टेंस भी दे देते हैं A, यहां पे फील्ड बोलो किधर आएगी, अंदर की तरफ। कितनी आएगी जल्दी जल्दी बोलो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। फील्ड अंदर, V इधर, L उधर, क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर? बिल्कुल। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा आपका, B इंटू V इंटू L। तो दिस इज द फाइनल आंसर, तो दिस इज द मोशनल ईएमएफ। अब सवाल उठता है क्या, कि कौन सा पोटेंशियल हाई होगा, मतलब कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे होगा। लेट्स से इट इज पॉइंट ए एंड इट इज एंड बी, तो कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे होगा सर, वी क्रॉस बी से जो आएगा। क्या वी इधर, क्या बी अंदर आएगी इसकी वजह से, बिल्कुल। थंब किधर, ऊपर, तो ये ईएमएफ को आप वी ए माइनस वीबी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, लूप ही नहीं है पूरा, बस वो पूछा भी नहीं है ना आपसे, मोशनल ईएमएफ पूछिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो फिर लगे हाथ, फिर ये भी कर लो, पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना। आई करंट, अब मैं ये ऐसा ले लेता हूं, अब ये लेंथ है ऑब्वियसली, और ये वी स्पीड से ऐसा भाग रहा है। अब कैसे करोगे, अब ध्यान से करना। यहां पे तो चलो ठीक है, ये वर्टिकल थी तो इसकी वजह से ये दूरी ए ही थी आपकी, तो ए दूरी पे फील्ड आपको डायरेक्ट पता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई है। पर इसमें क्या होगा, हर जगह आपकी फील्ड चेंज होगी, तो सर इंटीग्रेट करेंगे, है ना। ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में भी देखा था, तो अच्छी बात है अगर आपको पता है तो ये एलिमेंट लिया, कितना दूरी पे, x, लेंथ कितनी, dx। अब ध्यान से सुनना, तो यहां पे फील्ड वैल्यू बताओ कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x, बिल्कुल सही। किधर होगी, अंदर की तरफ। अरे देखो ना, इसकी वजह से फील्ड आती है कि नहीं निकालनी, फिंगर्स पाम आपको डायरेक्शन बताएगा अंदर की तरफ। अब ये भी नहीं आती है तो फिर भूल जाओ, ईएमआई कभी आएगा। ठीक है यहां तक, अच्छा। अब b की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x। अब बताओ क्या इस छोटे से टुकड़े के लिए मोशनल ईएमएफ निकाल सकते हैं, छोटी सी, लेट्स से इट इज डीई, तो बोलो कितनी होगी डीई, v क्रॉस b डॉट l। पर क्या इसमें मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इस टुकड़े की लेंथ ये v और b अंदर, क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली मोशनल ईएमएफ कितनी लिख सकते हो, bvl। तो b कितना आपका बोलो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x। v कितना, v इंटू l, क्या l ये छोटे टुकड़े की लेंथ, दैट विल बी dx। सो दिस इज द मोशनल ईएमएफ फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट। अरे सही है, तो टोटल कितनी होगी, सो टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस्ड विल बी, इसका इंटीग्रेशन, तो म्यू नॉट कांस्टेंट बाहर, आई कांस्टेंट बाहर, वी कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, किसका इंटीग्रेशन, dx बाय x। x की लिमिट बोलो, यहां से यहां तक, तो a से लेकर a प्लस एल। सो मोशनल ईएमएफ विल बी गिवन बाय म्यू नॉट वी आई बाय 2 पाई ln x, so that will be ln a plus l by a। अब सवाल उठता है कौन सा एंड हाई पोटेंशियल, ए एंड की बी एंड, सर वी क्रॉस बी कर लो, बी अंदर वी ऐसा, तो ये एंड हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। कौन सा एंड हाई पोटेंशियल, बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा बताओ ए एंड हाई पोटेंशियल पे है या बी एंड हाई पोटेंशियल पे। कर लोगे क्या, इसमें करंट दौड़ेगा, इसमें ईएमएफ तो आ गई, करंट दौड़ेगा क्या, नहीं, रास्ता ही नहीं है। लूप क्लोज कर दोगे तब दौड़ेगा करंट। अरे है, किस डायरेक्शन में दौड़ेगा, इसको हटा के बैटरी लगाओगे, कैसी लगाओगे, ए हाई पोटेंशियल पे तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो ऐसा करंट दौड़ने लगेगा, एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज सेंस में। कर लोगे, चलो और क्वेश्चंस करें, चलो फिर ये करके दिखाओ।
आई। अब क्लोज लूप ले लेते हैं, चलो बहुत हो गया ये सिंपल सा। क्लोज लूप v स्पीड से ऊपर भाग रहा है। बताओ मोशनल ईएमएफ, सब में मोशनल ईएमएफ पूछ रहा हूं, मोशनल ईएमएफ कितनी होगी? अब अगर किसी ने लेंजलो अच्छे से पढ़ा है तो वो उसका आंसर डायरेक्ट बता सकता है। सर इस केस में मोशनल ईएमएफ आपकी 0 होगी, मतलब कोई ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगी। क्या लेंजलो में पढ़ा था? याद आया कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, नोटबुक उठा के देखो। क्यों नहीं होगी ईएमएफ इंड्यूस? मैं बताता हूं। ईएमएफ तभी इंड्यूस होती है जब फ्लक्स चेंज होता है। तो क्या इस सिचुएशन में फ्लक्स चेंज हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से फील्ड होगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डिस्टेंस। ना तो आप आई चेंज कर रहे, ना ही आप डिस्टेंस चेंज कर रहे। कर रहे हो क्या डिस्टेंस चेंज? नहीं कर रहे ना। तो ना तो आई चेंज कर रहे, ना ही आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस चेंज कर रहे हो। तो क्या होगा आपका, वो हमने लेंजलो में पढ़ा था। तो ना तो आई चेंज कर रहे, ना ही डिस्टेंस, क्योंकि ये पैरेलली मूव कर रहा है आपका। तो कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। समझ में आया? पूरे लूप में बात कर रहा, पूरे लूप में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। पर अब आधे बच्चे सोच सकते हैं कि सर अलग अलग अगर सेक्शन देखे उनमें तो आएगी ना, जैसे ए बी में देखे तो उसमें तो आएगी ना, बिल्कुल आएगी। बीसी में देखे उसमें तो आएगी ना, बिल्कुल। सीडी में बिल्कुल, डीए में बिल्कुल। अब कैसे देखना ध्यान से, मोशनल ईएमएफ से भी प्रूव करेंगे कि इस लूप में आपकी जो नेट ईएमएफ आएगी वो 0 आएगी। लेंजलो में किया था हमने प्रूव। लॉजिक क्या है? क्योंकि इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रही है, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकती। तो फाइनल आंसर मोशनल ईएमएफ आपकी 0 आनी चाहिए इस पूरे लूप के लिए। ठीक है, प्रूव करें। देखो अब ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं बीसी के लिए। क्या बीसी के लिए V और L क्या दोनों पैरेलल हैं? तो जब आप मोशनल ईएमएफ निकालेंगे V क्रॉस B डॉट L करके, क्या वो 0 आ जाएगा? हमेशा याद रखना, तीनों में से कोई दो पैरेलल मिल जाए आपको, मोशनल ईएमएफ हमेशा 0 आएगी। क्यों? क्योंकि V क्रॉस B जो है वो आपका अगर पैरेलल होंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और V और L भी अगर पैरेलल हो गए तब भी आपका 0 आएगा। करके देख लेना, मतलब कोई दो भी अगर आपस में पैरेलल हो गए कभी भी मोशनल ईएमएफ आपकी नहीं आएगी। हाँ, तीनों अगर परपेंडिकुलर है तो मोशनल ईएमएफ विल बी डायरेक्टली BVL। अरे सिखाया है सब, कल का लेक्चर अच्छे से देखो, आखिरी 15-20 मिनट समझ में आएगा। ठीक है, तो बीसी पार्ट के लिए क्या मोशनल ईएमएफ 0 आएगी? बिल्कुल। क्यों? L और V आपस में पैरेलल है। अच्छा, फील्ड किधर है इसकी वजह से? वो तो सबको दिख रही है अंदर की तरफ। हाँ, वो चेंज हो रही है, वो अलग बात है। ठीक है, मान लेते हैं ये A है आपका, ये है आपका L। वो चेंज हो रही है, मैंने मना नहीं किया, चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है, पर रहेगी तो अंदर की तरफ ना। अच्छा, तो BC के लिए कितना हो गया? 0। क्या DA के लिए भी 0? बिल्कुल सर, DA के लिए भी L और V आपस में क्या है? पैरेलल। तो मोशनल ईएमएफ कितनी आएगी आपकी? 0। बिल्कुल सही है। AB और CD के लिए आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर, क्योंकि AB के लिए L, V और B तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो फील्ड विल बी B इंटू V इंटू L। पर B लगातार चेंज हो रहा है, तो क्या इसके लिए जब आप मोशनल ईएमएफ निकालोगे क्या वो यही सिचुएशन है? बिल्कुल। तो क्या आंसर ये आएगा आपका? बिल्कुल, क्योंकि सारी चीजें मैंने वही ली है। डिस्टेंस A लिया है आपका और ये लेंथ L ली है। अरे आएगी। तो AB पार्ट में जो मोशनल ईएमएफ आएगी दैट विल बी दिस। कौन एंड हाई पोटेंशियल? कौन एंड हाई पोटेंशियल? सर V क्रॉस B कर लो, VB B। मतलब जब आप BA को रिप्लेस करोगे एक बैटरी से तो ऐसी बैटरी लगेगी। कितनी ईएमएफ की बैटरी लगेगी? ये जो हमने निकाली है। कोई समस्या यहां तक? नहीं। अच्छा, इनसे तो कोई फर्क नहीं ना, इनसे कोई फर्क, तो इनको मैंने ऐसी बना लिया। ठीक है, अब CD को जब आप रिप्लेस करोगे तब आपकी बैटरी कैसी लगेगी? क्या CD भी V से ऊपर भाग रहा है तो V क्रॉस B C हाई पोटेंशियल पे कैसी लगेगी? क्या उसकी भी एमएफ ई रहेगी जो इसकी है? बिल्कुल सर, क्योंकि सारी चीजें तो वही है, ये ए दूरी पे है, ये एल है आपका, चेंज थोड़ी हो रहा है। तो जितनी एमएफ ये उतनी एमएफ ये, सेम वही जो हमने अभी अभी किया था, वो स्क्वायर लूप वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ऊपर भी ई नीचे भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अपोज। तो नेट ईएमएफ कितनी आ जाएगी? 0। तो पूरे लूप में कोई भी ईएमएफ नहीं आएगी। और अगर पूरे लूप में कोई ईएमएफ नहीं आएगी, हाँ इंडिविजुअल सेक्शंस में आएगी, मैंने वो मना नहीं किया, पर पूरे लूप में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी? 0। वो 0 तो आपके इंड्यूस करंट भी कितना? 0। यही मैंने लेंजलो में लिखवाया भी, वहां देख लेना सेम एग्जांपल लेके, कि क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड करंट कभी भी आ नहीं सकता। तो इंड्यूस करंट 0 होगा लूप में। क्या प्रूव कर दिया हमने? बिल्कुल। समझ में आ गया अब? पक्का?
सोच लो। चलो फिर आगे बढ़े। चलो फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज करना कि सर ये समझ में नहीं आया, पर मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। सो दिस इज इनफाइनाइट वायर, करंट आई फ्लो कर रहा है, लगभग सेम ही है, मिलता जुलता। लूप ऐसा है अब आपका, ठीक है, ये ए, ये एल किस स्पीड से भाग रहा है वी। तो इस इंस्टेंट पे बताओ कोई मोशनल ईएमएफ आएगी या नहीं, और आएगी तो कितनी आएगी, और करंट किस डायरेक्शन में होगा। सेम क्वेश्चन मैं लेंज लॉ में प्रूव करा चुका, याद दिलाता हूं मैं आपको। लेंज लॉ में मैंने कैसे प्रूव किया, तो देखो इसकी वजह से यहां पे फील्ड, बोलो कितनी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डिस्टेंस, लेट से इट इज एक्स, पर वो चेंज हो रहा है। वो मैंने वहां पे भी बोला था कि चेंज हो रहा है, मैं उसकी मना नहीं कर रहा उसके बारे में, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे फील्ड कुछ और, यहां पे कुछ और, वो चेंज हो रहा है, पर उससे मुझे मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। अगर एग्जैक्टली मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा तब मैं हर चीज नोटिस करूंगा कि फील्ड चेंज हो रही है, जैसे मैंने इसमें की, क्योंकि इसमें मुझे मैग्नीट्यूड निकालना था, तो मैंने हर चीज देखी है कि फील्ड चेंज हो रही है तो इंटीग्रेट मारना पड़ेगा। पर लेंज लॉ लगाते वक्त ये सब थोड़ी ना देखना है। लेंज लॉ में सिर्फ आपको डायरेक्शन डिसाइड करनी है। तो ये डायरेक्शन हम डिसाइड कर चुके हैं, नोटबुक उठा के देखना, सेम एग्जाम्पल मैंने लिया था, देखो अब ध्यान से किधर आएगी, मैं वापिस बताता हूं आपको। क्योंकि आप इसको दूर लेके जा रहे हो, मतलब आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, एक्स बढ़ा रहे हो, तो फील्ड क्या होगी, कम। इसकी वजह से फील्ड है किधर, अंदर। तो क्या वो अंदर की फील्ड कम हो रही है, क्या उसका अपोज किया जाएगा, तो करंट ऐसा दौड़ेगा ताकि इसकी वजह से फील्ड अंदर ही आए, क्योंकि अंदर की फील्ड कम हो रही है तो उसका अपोज करेगा। तो ये मतलब कौन सी सेंस हो गई आपकी, क्लॉकवाइज। तो करंट आपका क्लॉकवाइज दौड़ेगा। देखते हैं मोशनल ईएमएफ से इसको कैसे प्रूव करते हैं, करे प्रूफ। चलो देखो, ये लेंज लॉ से हम कर चुके हैं, अपनी नोटबुक उठा के देखो, क्लॉकवाइज करंट आएगा, मैंने लिखवाया भी था। शायद ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैंने 3 आपको पार्ट करवाए थे। करंट बढ़ रहा है, करंट कांस्टेंट राइट में मूव कर रहा है, करंट कांस्टेंट लेफ्ट में मूव कर रहा है, लेक्चर नंबर 1 में ही करवाया था, हाँ जाके देखना नोटबुक में। अब इसी को प्रूव करते हैं मोशनल ईएमएफ से। पर क्वेश्चन हमारा ये प्रूव करना नहीं है कि हमने जो पढ़ा वो एकदम सही है, पर प्रूव वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, मोशनल ईएमएफ बताओ कितनी होगी। इसमें कितनी आई आपकी, 0, क्यों आई समझ में आ गया। इसमें कितनी होगी वो निकालना है, ध्यान से अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ भी नहीं है इमोशनली, बस स्टेप बाय स्टेप चलो सब हो जाएगा। सो दिस इज एबीसीडी, ये वी स्पीड से भाग रहा है। तो मैं एक चीज बोल रहा हूं, बीसी के लिए और एडी के लिए कोई इमोशनल ईएमएफ नहीं आएगी। क्यों, बीसी के लिए एल वेक्टर और वी वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल, और कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल, इमोशनल ईएमएफ 0, या खुद से प्रूव कर लेना वो 0 आएगी। तो किसके लिए आएगी सर फिर, ए बी और सी डी, क्योंकि ए बी के लिए एल वेक्टर, वी वेक्टर और फील्ड अंदर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो फील्ड कितनी, बी वी एल। इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे मैंने डायग्राम बनाया है, तो जिस इंस्टेंट पे मैंने डायग्राम बनाया है उस इंस्टेंट पे फील्ड कितनी होगी ए बी के लिए, तो बी ए बी से डिनोट कर देते हैं। बोलो इसकी वजह से फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डिस्टेंस विच इज ए प्लस एल। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया इस इंस्टेंट पे मोशनल ईएमएफ आपको बतानी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, बीसी के लिए कितनी, 0, क्या मोशनल ईएमएफ। अच्छा ये तो अभी फील्ड निकाली ना मैंने, हाँ तो एबी के लिए मोशनल ईएमएफ बताओ कितनी होगी। सो ई ए बी कितनी होगी, बोलो सर। एल वी और बी जो अंदर आएगा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो डायरेक्टली बीवीएल से कर दो। ठीक है, कर देते हैं बीवीएल से। सो दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए प्लस एल इंटू वी इंटू एल। तो क्या है आपकी, ठीक है यहां तक। चलो यहां तक समझ में आ गया। किधर, कौन सा एंड हाई पोटेंशियल, मतलब जब इसको बैटरी से रिप्लेस करोगे कौन सा एंड हाई पोटेंशियल, क्या इसकी वजह से फील्ड अंदर आएगी पूरे रीजन में। ठीक है, वी बी, क्या बी हाई पोटेंशियल, चलो वो बाद में डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो ये ई ए बी होगी आपकी। चलो सिमिलरली सीडी के लिए क्या मोशनल ईएमएफ आएगी, बिल्कुल, क्योंकि एल वी और बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो कितनी आएगी बीवीएल। पर बी कितनी होगी यहां पे, सो बी एट सी डी, मतलब यहां पे फील्ड कितनी होगी बोलो इसकी वजह से, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डिस्टेंस विच इज ए। सो मोशनल ईएमएफ कितनी आएगी सीडी में, बीवीएल, सो दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए इंटू वी इंटू एल। ध्यान से देखो क्या दोनों सेम है। अगर दोनों सेम हुई तो देखो V क्रॉस बी ऊपर, इसका भी V क्रॉस बी ऊपर, तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अपोज करेंगी, नेट ईएमएफ 0 जैसे इसमें आई थी। पर क्या इसमें दोनों ईएमएफ सेम है, नहीं, ये दोनों ऐसी थी इसलिए आपकी सेम आई थी। समझ में आ रहा है, ये दोनों में मोशनल ईएमएफ सेम नहीं आएगी, पिछले केस में आ गई थी।
समझ में आ रहा है? इस केस में मोशनल ईएमएफ सेम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ध्यान से देखना। क्योंकि ए बी के लिए ईएमएफ आई है म्यू नॉट आई वी एल अपॉन 2 पाई ए प्लस एल, सी डी के लिए आई है म्यू नॉट आई वी एल 2 पाई ए है। क्या न्यूमरेटर सेम है? क्या डिनोमिनेटर में यहां ए प्लस एल है और यहां सिर्फ ए है, तो क्या ये वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी? तो सी डी के लिए जो मोशनल ईएमएफ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए बी के लिए। तो इन सबको जब आप बैटरी से रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा आपका ई सी डी और ये बनेगा आपका ई ए बी। अभी से सीख लो ये बैटरी कैसे लगाई है, रेल प्रॉब्लम्स में काम आएगी है। ई ए बी ऐसे क्यों लगाई, फिर से मैं बता रहा हूं, वी क्रॉस बी से थंब जिधर आएगा वो हाई पोटेंशियल, ठीक। सिमिलरली ये भी आगे भाग रहा है वी से, वी क्रॉस बी से थंब सी की तरफ, तो ये तो नेट कितनी, जो सी डी बोलेगा, क्योंकि सी डी देखो हाई है, ठीक। तो नेट आएगी आपकी कुछ ये जो सी डी बोलेगा, है ना। तो और कितनी आएगी, ई सी डी माइनस ई ए बी, क्योंकि सी डी ज्यादा है आपकी, सही है। तो ये माइनस कर लोगे तो वो आएगा आपका फाइनल आंसर। करंट किधर आएगा, बस नेट आती है आपकी बैटरी। अब बैटरी से करंट कैसा आएगा, ये अरे आएगा, कौन सी सेंस है, क्लॉकवाइज। क्या आंसर मेरा क्लॉकवाइज ही आया था, कहां चला गया, हाँ प्रूव हो गया। सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, सब चीजें। फिजिक्स की यही तो खूबसूरती है, ऐसा नहीं है कि आप एक चीज एक ही मेथड से कर सकते हो, एक चीज करने के बहुत सारे मेथड है। फील लो क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं। कोई भी समस्या हो तो पूछो, पर मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी। जिसको मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से आती है, वायर की वजह से फील्ड कितनी होती है, कहां वेरिएबल होगी, तो कहां हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको हटाओगे तो बैटरी कैसी लगेगी, वी क्रॉस बी से थंब जिधर आएगा वो हाई पोटेंशियल, नीचे वाला लो पोटेंशियल, वो बैटरी कितनी ईएमएफ की लगेगी, एल वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। मैंने बोला था 95-99% केसेस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो डायरेक्टली आप मोशनल ईएमएफ बीवीएल से लिख सकते हैं। किसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, किस पोर्शन में, जिस पोर्शन के लिए एल और वी आपस में पैरेलल हो जाए या वी और बी पैरेलल हो जाए, ऐसे केसेस में इमोशनल ईएमएफ नहीं आई। मतलब कोई भी दो आपस में पैरेलल हो जाए, एल वी बी में से, ठीक है। तो जैसे इस केस में बीसी के लिए एल और वी पैरेलल हो गए, तो यहां कोई इमोशनल ईएमएफ नहीं, यहां नहीं, तो किसमें आएगी, सिर्फ इस पोर्शन में और इसमें। तो कैसी आएगी, वो सब यहां पे लिखा हुआ कर लोगे। अब उससे हमको करंट भी पता चल गया कि क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, जो हम लेंज लो में लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके थे। वहां सिर्फ देखे थे कि किधर होगा, कैसे हुआ, वो सब समझ में आया, पूरा कंसेप्ट एकदम। आगे बढ़े तो अब और भयानक भयानक क्वेश्चंस करते हैं। ये तो इजी थे, मतलब ठीक थे, मतलब इतने भी इजी नहीं थे, पर अब और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो नीट वाले लोग देखो सिर्फ पहले 1 या 2 एग्जांपल, उसके बाद उनको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर करना चाहे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेंदी है थोड़े, और नीट में लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पता ही होगा, है ना। तो देखना चाहो देख सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि देखने में कोई बुराई है, पर नीट में नहीं आएंगे तो डरना नहीं है कि सर इतने लेंदी क्वेश्चंस। तो एडवांस वालों के लिए पक्का आएंगे, एडवांस में रेल प्रॉब्लम्स बहुत आती है, ठीक है। तो यहां तक नोट करो, कोई भी डाउट है तो उसको पूछो। नेक्स्ट करते हैं रेल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सीख गए यहां तक, चलो तैयार हो खतरनाक सवालों के लिए। तो देखो, हाँ इस चैप्टर की खासियत है, इस चैप्टर में एडवांस के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं। मतलब इतना आपको करंट में नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रो में भी इवन नहीं मिलेंगे, हाँ इस चैप्टर में आपको मिलते हैं। मतलब थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बोल सकते हो रादर, कि कैलकुलेशन बहुत अच्छी वाली आती है इसमें, बड़े वाली कैलकुलेशन, लोग वोग में आपके आंसर्स आएंगे, ठीक है। चलो करें फिर, चलो तो देखना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस अच्छे से। और एक मैं होमवर्क दूंगा, और इस बार जो मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा वो चैलेंज है। आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए सबने कर लिए थे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो कोई ना कर पाए, तो आज वो क्वेश्चन होगा जो कोई नहीं कर पाएगा, ये इस बार पक्का चैलेंज है, ठीक है ना। मैं हिंट दूंगा, हिंट चलो दे दूंगा, तब भी करके दिखाना, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, चौथा क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं, करें। चलो सेम वैसे ही जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में रेल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, वहां मजा आया था, तो यहां पे भी मजा आएगा। तो सपोज ये रेल्स है आपकी, कंसेप्ट सीखना कि क्या हुआ कैसे हुआ, फ्रिक्शनलेस है। अच्छा हाँ, इसमें क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा आपको कि रेल मतलब यहां पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन है तब क्या, फ्रिक्शन का यूज कर लो उसमें क्या, ठीक है। फ्रिक्शनलेस है और रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक। अच्छा अब आपने क्या किया, ये एक रॉड है आपकी, ठीक, ध्यान से समझना, मास m, लेंथ l, रेजिस्टेंस स्मॉल r ले लेते हैं, और ये आपका कैपिटल R है,
ठीक है, अब आपने इस रोड को इनिशियली स्पीड दी v0, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स एफ ई एक्स टी विच शुड बी अप्लाइड ऑन द रोड, जो रोड पे लगाया जाए ताकि सो दैट इट मूव्स, इट मतलब रोड, इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v0, मतलब जो v0 स्पीड आपने दी, आप चाहते हैं ये v0 से ही मूव करे, तो आप एक्सटर्नली कितना फोर्स इस पे लगाएंगे, एचसीवी का क्वेश्चन है, और किधर लगाएंगे ये भी आपको बताना है। पहला सवाल तो बच्चों के मन में यही उठता है, सर फोर्स लगाने की जरूरत क्या है, ये v0 से चल रहा है तो चलता रहेगा, v0 से नहीं चलता रहेगा। क्या होगा, ध्यान से सुनना। जैसी ये रोड v0 से चलेगी, और अरे मेन चीज तो मैं बनाना ही भूल गया, फील्ड है अंदर की तरफ, पूरे रीजन में यूनिफॉर्म फील्ड है अंदर की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड है b, इसके बिना कैसे काम होगा, ये तो जरूरी है सबसे। तो अब मैं बताता हूं कि फोर्स लगाने की आपको जरूरत क्यों पड़ेगी, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए एकदम। देखो, जैसी आपने v0 से भगाया तो क्या एक मोशनल ईएमएफ जनरेट होगी, बिल्कुल। कैसे, कितनी होगी, क्या v l और b तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो मोशनल ईएमएफ विल बी b v l। याद करो मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने रेल के क्वेश्चन किए थे तो हमने यहां पे सोर्स लगाया था, पर यहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस रोड को हटाओगे तो एक बैटरी से ही तो रिप्लेस करोगे उसको। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि आप न्यूमेरिकल्स में आप इसको बैटरी से रिप्लेस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एंड हाई पोटेंशियल और कौन सा एंड लो पोटेंशियल। करना आता है, v क्रॉस b से थंब जिधर आएगा मतलब अपर एंड जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगा, ठीक, वो अभी धीरे धीरे करेंगे। अच्छा, तो सवाल क्या था कि एफ एक्सटर्नल लगाने की सर जरूरत ही क्यों है, ये अपने आप v0 से नहीं भागता रहेगा, नहीं, क्यों, v0 से भाग रहा है, क्या एक मोशनल ईएमएफ आएगी, बिल्कुल, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, मतलब बैटरी का पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, तो क्या एक लूप मिल गया, तो क्या करंट दौड़ेगा, कैसा, पॉजिटिव से ऐसा, तो ऐसा करंट दौड़ेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेगा। तो इस एंटी क्लॉकवाइज करंट के दौड़ने की वजह से क्या रोड पे एक फोर्स लगेगा, I इंटू एल क्रॉस बी। याद करो मैग्नेटिज्म, इसलिए मैंने बोला अगर वो नहीं आता तो ईएमआई चैप्टर बहुत मुश्किल जाएगा। जब भी एक करंट कैरिंग रोड आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगता है, I इंटू एल क्रॉस बी, बिल्कुल। क्या इसमें रोड में करंट आएगा, बिल्कुल, किसकी वजह से, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ किसकी वजह से आएगी, v0 स्पीड के मूव करने की वजह से, क्योंकि रोड अगर v स्पीड से मूव कर रही है तो उसमें मोशनल ईएमएफ आएगी। तो मोशनल ईएमएफ की वजह से क्या आया, आपका करंट आया, क्योंकि बैटरी से रिप्लेस कर दिया आपने। उस करंट की वजह से क्या हुआ, रोड पे एक फोर्स लगा, किधर लगा, मैं अभी अभी बताता हूं आपको कैसे लगेगा, बताओ, क्या पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे आएगा, तो करंट ऐसा दौड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्स किधर लगेगा, I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एल वेक्टर करंट की डायरेक्शन में, फील्ड अंदर, तो फोर्स लगेगा इधर। अब उस फोर्स की वजह से क्या ये रोड रिटार्ड करेगी आपकी, बिल्कुल सर, क्योंकि मोशन इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, तो रिटार्ड करेगी, तो स्पीड v0 से क्या होगी, कम होगी। पर आप क्या चाहते हैं कि ये v0 से ही चलती रहे, क्या आपको एक्सटर्नली एक फोर्स देना पड़ेगा, बिल्कुल, किस डायरेक्शन में, राइट में, क्योंकि जितना फोर्स उधर लग रहा है I इंटू एल क्रॉस बी से, उतना ही फोर्स इधर दे दो, तो नेट फोर्स कितना, 0, तो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। कितना मजेदार सवाल था। अभी तो ये कुछ नहीं है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, अभी इसके बाद देखना कितने भयंकर भयंकर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फील लो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अरे बोलो, आया समझ में। चलो देखो, अब मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो किसी टी टाइम पे ये रोड आपकी यहां चली गई, ध्यान से अब सुनना, किसी टी टाइम पे ये रोड यहां चली गई, या टी पे नहीं बनाना, टी जीरो पे बनाना है, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि दोनों पे सेम ही बनेगा। किस स्पीड से मूव कर रही है, v0, ठीक। अगर ये v0 से मूव कर रही है, क्या मोशनल ईएमएफ आएगा रोड में, ये रोड ऐसी मैं बना देता हूं, चलो, रेल के ऊपर मूव कर रही है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, तो किधर आएगा हाई पोटेंशियल, v क्रॉस b, और पहले चेक कर लेना b v l तीनों परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल है, l v और b अंदर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ कितनी आएगी, bvl विद हाई पोटेंशियल किधर, v क्रॉस b से थंब ऊपर, मतलब इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इससे, दिस वन इज कैपिटल R, ठीक है, ये आपकी वायर्स दिख रही हैं आपको, और जब उस रोड को रिप्लेस करोगे बैटरी से तो ये पॉजिटिव दिखेगा आपको, ये नेगेटिव दिखेगा, ठीक है। कितनी ईएमएफ होगी इसकी, b इंटू वी इंटू एल, क्या हर बार यही होगी,
नहीं, पर जनरली यही होगी, क्योंकि जनरली मैंने बोला था बी वी एल तीनों परपेंडिकुलर रहते हैं, पर अगर परपेंडिकुलर ना हो तो आपको निकालना आना चाहिए। कैसे? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। बार बार मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, एक इंटरनल भी भूल गया ना मैं। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इसका, वो क्वेश्चन में दिया है, स्मॉल आर। यही सेम हमने मैग्नेटिक फील्ड में भी किया था। क्या ये सर मतलब इसको आप ऐसा बना सकते हैं? बिल्कुल सर। अब क्या करंट दौड़ने लगेगा आपका? बिल्कुल। आई कैसा दौड़ेगा? दिख रहा सबको पॉजिटिव टर्मिनल, तो आई, तो आई की वैल्यू बोलो फटाफट। दैट विल बी बी वी एल बाय आर प्लस आर। तो क्या इस रोड में करंट दौड़ने लगा? आई करंट दौड़ने लगा तो क्या आप फोर्स लगेगा? कितना? सो फोर्स ऑन द रोड दैट विल बी एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, रोड वहां से समझनी है, वहां से समझो, है यहां इमेजिन करो ये रोड ही है आपकी, ठीक है, उसको हटा के बैटरी लगाई है। सो आई, तो एल वेक्टर किधर होगा? जो करंट की डायरेक्शन, बी की तरह अंदर, तो फोर्स लगेगा इस साइड, लेफ्ट की साइड। कितना? आई इंटू एल क्रॉस बी। एल और बी में एंगल, एल वाई डायरेक्शन में, बी फील्ड अंदर, तो दोनों में एंगल 90। सो फोर्स विल बी आई एल बी। डालो वैल्यू। आई कितना है आपका? बी वी एल बाय आर प्लस आर इंटू एल इंटू बी। सो दिस विल बी बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। किस साइड? जिधर एल क्रॉस बी बता रहा था आपको, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लगने लगेगा, किसकी वजह से? मोशनल ईएमएफ आने की वजह से, उसकी वजह से करंट आया, करंट की वजह से इस रोड पे फोर्स लगा। किस तरफ? लेफ्ट की तरफ। क्या उतना ही फोर्स आपको राइट में अपने आप लगाना पड़ेगा, अपने से, एक्सटर्नल फोर्स, ताकि नेट फोर्स रोड पे कितना हो? जीरो। और नेट फोर्स अगर जीरो हो तभी ये किससे मूव कर पाएगी? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या आंसर आ गया? एफ एक्सटर्नल आपसे पूछा था, तो एफ एक्सटर्नल शुड बी बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर टूवर्ड्स राइट। फील लो, फील लो। समझ में आया? अभी और मुश्किल होते जाएंगे, ठीक है? तो नीट वाले लोग डरना नहीं, यहां तक तो उनको आना चाहिए, क्योंकि नीट में इतना तो पूछ सकता है वो, तो इतना तो आना चाहिए आपको। कुछ भी नहीं है, वी स्पीड से अगर रोड मूव कर रही है एक फील्ड के अंदर, तो मोशनल ईएमएफ आएगी। कितनी? वी क्रॉस बी डॉट एल, और जनरली वो बीवीएल रहेगी, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक, वहां से थम, वी क्रॉस बी से थम देखो किधर आ रहा है, तो उसको रिप्लेस कर दो एक बैटरी से, जिसका हाई पोटेंशियल। कैसे डिसाइड करोगे? वी क्रॉस बी से, तो ये बैटरी आ गई। अब पूरे सर्किट को वापस ऐसा बना दो जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट पढ़ते थे। ये कैपिटल आर, ये वायर्स है आपकी, ठीक, इसको हटा के आपने क्या लगाया? बैटरी लगाई। अच्छा हाँ, ऊपर रेजिस्टेंस होगी कि नहीं? रेल्स की रेजिस्टेंस नहीं दिया है। याद करो, मैंने मैग्नेटिक फील्ड में क्वेश्चन कराया था जिसमें रेल्स की भी रेजिस्टेंस थी, तब आपको ये भी कंसिडर करनी पड़ेगी। याद करो। अब उसमें क्वेश्चन बनाने को कैसा भी बना सकता है, ठीक है? डेटा जितना ज्यादा देगा उतना वो एडवांस लेवल का बनता जाएगा। मान लो ऊपर आपने फ्रिक्शन भी दे दिया रेल्स में, तब आपका क्वेश्चन और आपका लगे हो जाएगा। मतलब रोड जब आगे ट्रेवल करेगी तब फ्रिक्शन लग जाएगा आपका, समझ रहे हो? तब वो और एडवांस लेवल का हो जाएगा आपका, ठीक है? वो तो क्वेश्चन बना लेगा, पर कंसेप्ट आपका वही रहेगा। आगे समझ? आगे बढ़े? पक्का? चलो फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दूंगा, खतरनाक वाला, चैलेंज वाला क्वेश्चन है वो तो इस बार, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड नहीं बहुत सारे हो गए हैं आज, जो भी नंबर चल रहा है। देखो अब ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, लगभग सेम क्वेश्चन आपको दिखेगा, बस कुछ चेंजेस के साथ, एक छोटा सा चेंज ही है लगभग। ये आपकी रेल्स हैं, ठीक है? फ्रिक्शनलेस है और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस भी दे सकता था, वो मैं मैग्नेटिक फील्ड में करा चुका हूं, उसमें कुछ नया नहीं है, बस उसमें आप रेजिस्टेंस भी इंक्लूड कर लेना। ये रोड है आपकी, ठीक है? मास कितना? m, लेंथ कितनी? l, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी? स्मॉल r। जो उसमें डेटा था सेम वही है, ठीक? मास m, लेंथ l, ये r। तो सर फर्क क्या है फिर? फर्क है इनिशियल स्पीड आपने दी v0, ठीक? सर इसमें भी v0 दी थी, पर इसमें मैं चाहता था कि वो v0 ही रहे, बराबर, पर इसमें मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, बस मैंने v0 देके छोड़ दिया, ठीक? क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द रोड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पर ये मैं खुद कराऊंगा, इससे भी खतरनाक आपको दूंगा घर के लिए। इस बार मैं चाहता हूं कि कोई तो क्वेश्चन ऐसा हो जो ना कर पाए, है ना?
सो इस रोड की स्पीड आपको एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। उस क्वेश्चन में मैं स्पीड वी नॉट मेंटेन करवाना चाहता था, तो रोड के ऊपर फोर्स लग रहा था लेफ्ट में आई इंटू एल क्रॉस बी वाला, तो उतना ही मैंने बाहर से दे दिया था, तो नेट फोर्स जीरो हो गया था, एक्सीलरेशन जीरो हो गई थी, तो वो कांस्टेंट वी नॉट से ही मूव कर रहा था। पर इसमें मैंने वी नॉट इनिशियली टी जीरो पे देके छोड़ दिया। अब उसके बाद जो होगा वो आपको खुद से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन है किसी टी टाइम पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। इनिशियली टी जीरो पे यहां पे है और आपको वी नॉट स्पीड देके आपने छोड़ दिया। फील्ड किधर है? फील्ड में बार बार भूल जाता हूं बनाना, फील्ड अंदर की तरफ है जैसे उसमें थी, ठीक है। पूरे रीजन में फील्ड है, उसकी टेंशन मत लो। फील्ड खत्म हो जाएगी तो मोशनल ईएमएफ बंद हो जाएगी, वो तो सबको ही पता है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, क्या इसकी स्पीड लगातार डिक्रीज होती रहेगी? क्या ये वही फंडा जो वहां पे था? बिल्कुल। क्या होगा? देखो, वी नोट से मूव कर रही है पर कंटिन्यूअसली वी नोट से नहीं करेगी। अब ध्यान देना, आधे लोग इसमें एक गलती करते हैं, मैं बताता हूं। वो मोशनल ईएमएफ निकाल देंगे बी इंटू वी नोट इंटू एल। उसमें हमने जैसे बी इंटू वी नोट इंटू एल निकाली थी, वो इसमें भी ऐसी कर देंगे। पर वो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगी आपकी। पर क्या इसकी स्पीड लगातार वी नोट रहेगी? उसमें मैंने क्या बताया था, बोलो। यहां पे वी नोट है तो किसी टी टाइम पे भी वी नोट ही थी ना वो तो उस टी टाइम पे मैंने उसकी स्पीड वी नोट ही लेके मोशनल ईएमएफ निकाली थी। पर इसमें सिर्फ टी जीरो पे इसकी स्पीड वी नोट होगी, उसके बाद इसकी स्पीड चेंज होगी आपकी। तो आधे लोग इसमें गलती करते हैं कि सर मोशनल ईएमएफ आप निकाल लो पहले। कैसे निकालोगे? एल वी बी तीनों परपेंडिकुलर, तो बी वी एल, और वी ले लेंगे वो वी नॉट, ठीक। थोड़ा सा सही सोचेंगे वो। अब उस क्या करेंगे वो, वी क्रॉस बी से सर हाई पोटेंशियल ऊपर, तो बैटरी से रिप्लेस कर दो जिसकी एमएफ बी वी नॉट एल हो जाएगी, है ना। तो आपका वो क्या हो जाएगा, करंट बी वी नॉट एल बाय आर प्लस आर। करंट की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, किधर? लेफ्ट की तरफ। अब फोर्स लेफ्ट की तरफ भाग रहा है राइट की तरफ, तो क्या रिटार्ड करेगा? तो सर मुझे एज अ फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा। पर उसमें गलती है, वो वी नॉट जो है वो टी जीरो पे है सिर्फ, उसके बाद तो स्पीड चेंज हो रही है ना। आया समझ में? तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अब ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। तो किसी टी टाइम पे मुझे इसकी स्पीड निकालनी है, तो जिनको समझ में आ गया क्वेश्चन वो अच्छे से करे। थोड़ा कैलकुलेशन है, लेंदी नहीं है, कैलकुलेशन है, करो खुद से ट्राई करो, और मुझे लगता है ये हो जाना चाहिए। तो मान लो किसी टी टाइम पे यहां पहुंच गए, ठीक है। रेल्स की कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान देना। तो रेल का कितना भी पोर्शन आ जाए सर्किट में, कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं लेनी है, और कंडक्टिंग है, मैं बताने की जरूरत नहीं, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो करेगा आपका, ठीक है। ये यहां पहुंच गई, मान लो इसकी स्पीड हो गई इस टी टाइम पे v, तो टी की बात कर रहा हूं मैं, ये टी जीरो की बात हो रही है, चलेगा? अच्छा, अब अगर इसकी स्पीड v हो गई तो क्या एक मोशनल ईएमएफ आएगी? बिल्कुल। किधर? मतलब बैटरी किधर कैसी लगेगी? v क्रॉस b डॉट एल। क्या v एल और b तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसको हटा के बैटरी जिसका हाई पोटेंशियल क्या, v क्रॉस b ऊपर, ठीक। मतलब इस पूरे सर्किट को मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं क्या? कैपिटल आर, ध्यान से समझना, स्मॉल आर इंटरनल, और ये बैटरी ऐसी, ये ऐसी क्यों लगी वो समझ में आया? कितनी ईएमएफ? सर बी वी एल। ये वी नॉट नहीं होगी, मैं फिर से बता रहा हूं, वो वी नॉट सिर्फ टी जीरो पे है, उसके बाद तो स्पीड चेंज हो रही है ना। तो किसी टी टाइम पे आप लेके सोल्व करनी पड़ेगी आपको। इसमें मैंने टी टाइम पे वी नॉट ही क्यों ली थी? क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन किया था वो। ये गलती होती है तो गलती सुधारो, कोई डाउट यहां तक? सो हेयर वी इज व्हाट? वी इज द वेलोसिटी ऑफ द रोड एट एनी टाइम टी। अरे आया, तो उस टी टाइम पे कितना करंट दौड़ेगा सर्किट में? ऐसा दौड़ेगा, दिख रहा है? बैटरी की हेल्प से आप देख सकते हो कितना करंट दौड़ेगा। दिस करंट विल बी ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस। अब ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक पार्ट है। अब क्या ये करंट ऐसा आया, मतलब अब रोड में इमेजिन करो ये करंट ऐसा आया, क्या इस करंट की वजह से रोड पे फोर्स लगेगा? आई इंटू एल क्रॉस बी। एल वेक्टर किधर? जिधर करंट, बी अंदर, लेफ्ट की तरफ फोर्स। तो इस रोड पे इस इंस्टेंट पे लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लगेगा एफ। कितना लगेगा वो फोर्स बोलो? दैट फोर्स विल बी आई इंटू एल क्रॉस बी इन वेक्टर फॉर्म। क्या L और B में एंगल 90? सो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म दिस फोर्स विल बी आई एल बी। बोलो I, क्या इस इंस्टेंट पे करंट? अरे होगा, तो इस इंस्टेंट पे करंट कितना है? बी वी एल बाय आर प्लस आर इंटू एल। क्या ये एल लेंथ? बिल्कुल। इंटू बी, वो तो बी ही है, तो कितना फोर्स लगा? बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर प्लस। पता है ये मुझे निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो सेम ही तो है दोनों चीज, बस वहां पे स्पीड वी नोट की वी नोट रह गई थी, यहां वी नोट से वी हो गई कुछ। अब ये वी की वैल्यू टी की टर्म में मुझे निकालनी है, यहां तक समझ में आ गया?
अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये फोर्स लेफ्ट में लगा? क्या इसकी वजह से एक्सीलरेशन आएगी? कितनी एक्सीलरेशन आएगी बोलो? फोर्स बाय मास, क्योंकि और तो कोई फोर्स ही नहीं है, एक्सटर्नल आप कुछ फोर्स ही नहीं दे रहे। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन बना देगा एक्सटर्नल भी फोर्स दे दिया आपने, तो एक्सीलरेशन हो जाएगी वो फोर्स माइनस ये फोर्स बाय मास आएगा। हाँ, पर अभी कुछ नहीं है तो सिर्फ यही फोर्स है, तो फोर्स बाय मास करो, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय मास, मैंने एम लिया है, इंटू आर प्लस आर। क्या इसके आगे माइनस साइन लगाना ज्यादा अच्छा है? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि ये रिटार्डेशन है। देखो ना, मोशन इधर, फोर्स उधर। खत्म सवाल। अब इस ए को क्या डाल दूं मैं? इस ए को डाल दो सर डीवी बाय डी टी, खत्म। डी टी को उधर ले जाएंगे, सो माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर प्लस आर इंटू डी टी, और वी को इधर ले, क्योंकि सारे वेरिएबल्स एक तरफ। बोलो वी की लिमिट, टी जीरो पे वी था वी नॉट, किसी टी टाइम पे वी, क्या यही मांगा है उसने? वी हो गया सवाल। मैंने बोला कैलकुलेशन है, नो डाउट। 1/v का इंटीग्रेशन एल एन वी, और ये डालोगे तो एल एन वी माइनस एल एन वी नॉट, तो log a माइनस बी log a बाय बी। अरे आता है इतना, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन टी, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, एम इंटू आर प्लस आर। अब एल एन जब आप हटाओगे तो ई लेना पड़ेगा, सो वी बाय वी नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाय एम इंटू आर प्लस आर। तो v पूछा था आपसे, सो v विल बी इंटू वी नॉट। अरे आया? तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रोड विद टाइम। कर लोगे? मुश्किल है क्या? हाँ, ये है। इस टॉपिक में आंसर्स बहुत अजीब आएंगे, तो देख के डरना नहीं। आधों को डाउट हो सकता है सही भी होगा कि नहीं होगा, नो डाउट बहुत अजीब आंसर आएंगे, पर हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलो, सिस्टमेटिक चलो, आपने सही किया होगा। ठीक है, मतलब अगर आपने सही किया होगा तो आंसर आ जाएगा, ऐसा। आगे दोनों क्वेश्चन समझ? कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चैप्टर बहुत मजेदार है, ऐसा नहीं है, बहुत मजेदार चैप्टर है। आगे बढ़े? चलो फिर एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, एक होमवर्क दूंगा, और कल स्टार्ट करेंगे रोटेशन की वजह से कितना ईएमएफ आएगा। अभी मैंने सिर्फ 20 स्पीड से भागने की वजह से देखा, और कल पढ़ेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों कल हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, पर ये अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये एडवांस में बहुत पूछा जाता है, और एचसी वर्मा में ढेर सारे क्वेश्चन है इस रेल प्रॉब्लम्स के ऊपर। चलो और करें? चलो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, फिर खत्म करते हैं। फिर आपको होमवर्क दूंगा, जो चैलेंज वाला क्वेश्चन है, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्या देने वाले हैं सर? तो ये फील्ड है सर, सेम ही तो है लगभग। अब रेल्स वर्टिकल कर देते हैं, चलो। अभी तक हॉरिजॉन्टल थी, अब रेल्स वर्टिकल कर देते हैं। अब एक चेंज आएगा, पता है क्या चेंज आएगा? अब आपका रोड का वेट भी एक्ट करेगा। कर तो यहां पे भी रहा था, पर उसका मोशन में कोई योगदान नहीं था, तो बनाने की जरूरत भी नहीं है। पर हां, इसमें जब आप रेल्स को वर्टिकल करोगे और उसके ऊपर ऐसा रोड को प्लेस करोगे, ये रोड है आपकी, देख के ही समझ में आ गया क्या? इसका वेट भी लगेगा, एम मास, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, एल इसकी लेंथ, और ये कनेक्ट करवाया आपने कैपिटल आर, जो हमने वहां भी करवाया था। फिर से रेल्स आपकी फ्रिक्शनलेस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कंडक्टिंग है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन है कि इनिशियली आपने रेस्ट से रिलीज कर दिया, चलो स्पीड नहीं देते, रेस्ट से रिलीज करते हैं। अच्छा, स्पीड भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, जैसे उसमें वी नोट दी, रेस्ट से रिलीज कर दिया। फिर से क्वेश्चन वही, फाइंड स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टी। वार्निंग देता हूं, इसका जो आंसर आएगा वो इससे कहीं ज्यादा अजीब आएगा, ठीक है? पर हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलो कर दो, और नीट वालों के लिए बस यहां तक कर लिया सफिशिएंट है, आगे मत करो, रहने दो, ठीक है? अच्छा लग रहा है तो कर सकते हो, पर नहीं भी करोगे तो ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक? पर हाँ, एडवांस वालों को सब कुछ देखना। कर लोगे सोल्व? अब बताओ, एक नया फोर्स mg भी आ जाएगा क्या? बिल्कुल। और जो ये लग रहा था वो तो लगेगा ही लगेगा। कैसे लगेगा इस बार? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सब लोग। क्या इनिशियली स्पीड 0 है, पर mg की वजह से नीचे भागने लगेगा? बिल्कुल, क्योंकि इनिशियली ये एफ फोर्स, ये आई इंटू एल क्रॉस बी वाला, ये तो नहीं लगेगा। वो तभी लगेगा जब स्पीड आएगी, स्पीड आएगी तभी तो मोशनल ईएमएफ आएगी, मोशनल ईएमएफ आएगी तभी करंट आएगा, करंट आएगा तभी तो ये फोर्स लगेगा। पर स्टार्टिंग में तो स्पीड ही नहीं है ना, आपने रेस्ट से रिलीज किया। पर क्या mg की वजह से भागेगा? तो कुछ इंस्टेंट पे, किसी टी टाइम पे ये भाग के मान लो यहां पहुंच गई रोड, और मान लो उस इंस्टेंट पे वो v स्पीड से मूव कर रही है, वही v एज अ फंक्शन ऑफ t मुझे निकालना है। तो t पे सिचुएशन है ये, समझ में आ रहा है? पर क्या इस इंस्टेंट पे v आ गया आपका? v आ गया तो क्या मोशनल ईएमएफ आएगी, और मोशनल ईएमएफ अगर आ गई तो क्या करंट आएगा, और करंट अगर आ गया तो इस रोड पे फोर्स लगेगा। किधर लगेगा निकालने की कोशिश करें थोड़ा, बोलो 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 बोलो, कौन सा एंड हाई पोटेंशियल? v, मेरी तरफ देखना, v नीचे,
दिख रहा है, और बी अंदर, तो वी की तरफ आपने फिंगर्स को किया, अल्टरनेटिव बताया था, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, वी की तरफ फिंगर्स को किया और फील्ड की तरफ पाम को किया, तो थंब किधर आया? राइट की तरफ, मतलब ये एंड हाई पोटेंशियल। अरे होगा, और कितनी आएगी? वी एल बी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आपका कितना आएगा मोशनल ईएमएफ? बी वी एल। कैसी आएगी देखो, इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं ऐसा, कैपिटल आर दिख रहा है, और ये रेल्स कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ये आ जाएगी आपकी स्मॉल आर इंटरनल, और ये बैटरी जिसकी ईएमएफ कितनी? बी वी एल। ऐसी क्यों बनी हो, समझ में आया? वी क्रॉस बी से थंब देखो इस साइड, तो ये एंड हाई पोटेंशियल, ये अरे आया, तो क्या करंट दौड़ने लगेगा? बिल्कुल। किस डायरेक्शन में? ऐसा। बैटरी देख के समझ पाते हो ना? कितना करंट आया बोलो फटाफट? ये तो बार बार वही आ रहा है, बी वी एल बाय आर प्लस आर। क्या इस करंट की वजह से इस रोड पे फोर्स लगेगा? बिल्कुल। किधर? ध्यान से करना अब, आई इंटू एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। क्या करंट ऐसा दौड़ रहा है? दिख रहा है? तो एल वेक्टर करंट की डायरेक्शन में, फील्ड अंदर, फोर्स किधर? ऊपर। तो इस इंस्टेंट पे इस रोड पे फोर्स ऊपर लग रहा है, तो दो फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं, रोड का वेट नीचे mg और ये फोर्स ऊपर F। तो एक्सीलरेशन कितनी बोलो? mg माइनस F बाय मास, नेट फोर्स बाय मास, तो दैट विल बी g माइनस F बाय m। F कौन सा फोर्स? I इंटू एल क्रॉस बी वाला, क्या यहीं पे निकाल ले? सो एल वेक्टर और बी अंदर, दोनों में एंगल 90, तो फोर्स विल बी आई एल बी। आई की वैल्यू डाल दो, बी सीधा डाल कर दूं, बी 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 स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। अरे आएगा, तो एक्सीलरेशन कितनी होगी बोलो? जी माइनस एफ बाय एम। सो एफ बाय एम विल बी बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर प्लस आर। सही है क्या? कुछ गलती तो नहीं हुई? नहीं हुई। कर लोगे आगे? बस अब आगे क्या, ए को क्या डाल दो? dv बाय डी टी, दैट विल बी g माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय एम इंटू आर प्लस आर। अब मैथ वालों को तो मुझे लगता है इसका इंटीग्रेशन आता होगा, क्योंकि थोड़ा अजीब इंटीग्रेशन, बहुत अजीब भी नहीं है, क्योंकि दिखने में वो अजीब है, पर है इंटीग्रेशन उसका एकदम बच्चों वाला। देखो ध्यान से, आप आगे dt की टर्म एक साइड ले जाओ, v वाली एक साइड ले जाओ, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, dv अपॉन g माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन, टी जीरो पे स्पीड जीरो थी, टी टाइम पे वी मांगा था। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln। क्यों ln? क्योंकि v सिर्फ यहां पे है, और v का जो कोएफिशिएंट ये बड़ा सा आएगा, ये डिवाइड में भी आएगा आपका। इतना इंटीग्रेशन आता है कि नहीं? सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अब आगे खुद कर लेना, ln g माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर प्लस आर। सिर्फ इतना ही नहीं, v का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में, मतलब माइनस वन बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, m इंटू आर प्लस आर। अब मुझे लगता है मैथ वालों को सब आता होगा। लिमिट जीरो से v dt का इंटीग्रेशन t, तो पहले v डालना है ln में, फिर जीरो डाल के सोल्व करना, आंसर आएगा। मैंने पहले भी बोला था, बड़ा सा आंसर आएगा इसका। कर लोगे? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके। अब इसमें बनाने को अनगिनत सवाल बना सकता है, अनगिनत सवाल। रेल में फ्रिक्शन दे सकता है, रेल का रेजिस्टेंस दे सकता है, तो रेल का रेजिस्टेंस देगा तब आधे बोलेंगे सर तब कैसे करें? तब ये लेंथ x मान लेना, तो रेल का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से वो आ जाएगा, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में किया था, सेम। कर लोगे? तो अब जिसका सबको इंतजार है वो सवाल, पहला सवाल ऐसा होगा जो मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। ये रेल्स हैं, ठीक है, आधों को तो हवा ही नहीं लगेगी क्या हो गया है। ये रोड है, सेम है, रोड की मास m है, लेंथ l है, इंटरनल r है, ये आपका रेजिस्टेंस है कैपिटल R। चलो रोड का इंटरनल नहीं लेते, चलो और आसान कर देते आपके लिए, ठीक है, इंटरनल से बल्कि मुश्किल हो जाएगा वो। और ये मैंने फोर्स लगाया इसको F पर। एक कैच है इस क्वेश्चन में, यहां एक कैपेसिटर भी है जिसकी कैपेसिटेंस है C। क्वेश्चन अभी भी वही है, इस रोड की स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टी बताओ। F एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया है, ठीक है। हिंट देता हूं, जैसे हम करते थे किसी टाइम पे, मान लो ये रोड यहां चली गई, किस स्पीड से भाग रही है? v स्पीड से, और ये F फोर्स तो कंटिन्यूअसली लगी रहा है। अब इस इंस्टेंट पे जब ये v स्पीड से भागेगी, फील्ड अंदर की तरफ है, तो मोशनल ईएमएफ कितनी आएगी? BVL। कौन सा एंड हाई पोटेंशियल? ऑब्वियसली ऊपर वाला, तो इसको हटाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। चलो हिंट मैं यहां तक भी दे देता हूं, ये कैपिटल R,
और ये आपका बीवीएल इंटरनल तो है ही नहीं इस बार, और ये आपका इधर कैपेसिटर। ठीक, अब जब आप करंट लिखोगे, अभी तक करंट बहुत आसान था लिखना, क्यों? क्योंकि करंट सिर्फ इतना था। अब करंट यहां पे भी आएगा, क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो नेट करंट आएगा इसमें जो आएगा, और इसमें जो आएगा वो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। इसमें जो आएगा वो देख लेना, करना सोल्व। शायद मैंने बहुत ज्यादा ही हिंट दे दिया, अब शायद कर भी लोगे। चलो ट्राई करना। कैपेसिटर है वो ध्यान देना, और एफ फोर्स आपने लगाया है, मास एम है, लेंथ एल, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कैपिटल आर एक्सटर्नल आपने लगाया है, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालना है। तो किस किस के टर्म में आएगा? ऑब्वियसली एफ की टर्म में, ये जो कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, एम की टर्म में, एल की टर्म में, कैपिटल आर, और आपका सी की टर्म में, इन सब की टर्म में आएगा। तो चैलेंज है, इस क्वेश्चन को कर दिया तो मान जाएंगे इस बार में कि आप लोग सही में अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब 4 लेक्चर और लगेगा आपका, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, कोई भी समस्या हो तो उसको पूछो। ठीक है, चलो।